तेलंगाना में पहली बार जदीद टेक्नोलॉजी के तरीके से नसों व दहनी सेक्स व शराब नौशी फीस का इलाज। एयर कंडीशन इंस्टीट्यूट केयर यूनिट अब निजामाबाद में डॉक्टर बी केशवलू एमडी सेक्रेटरी उस्मानिया के तहत सारी सहूलियात के साथ नई तकनीकी आलात का सबसे बड़ा दवाखाना का आगाज किया गया है, जिसमें नसों की कमजोरी, सर दर्द, डिप्रेशन, अकेलापन, दांतों को भींच लेना, खौफ व दहशत, दिल की तेज धड़कन, जादू टोने करने का यकीन करना, इख्तिलाफाती सोच, अपने बारे में बात करने का ख्याल करना, खत्म करने के लिए आने के ख्यालात, वो छूने पर छूना, धोने पर धोना, मुबाशिरत में कमजोरी, फौरन लीक हो जाना, हाथों के जरिए सेक्सी काम व सेक्स में नाराजगी, बीवी शोहर के बीच चप्पो शुबा, बच्चों की शरारत, गुस्से की ज्यादती, भूलने की आदत, तालीम में पीछे रह जाना, शराब व सिगरेट, गुटखा, गुलफाम के आदि मरीजों का स्पेशल इलाज किया जाता है। जदीद एसी वार्ड, कशीदा इमारत, सारे नसों व दहनी मसाइल के लिए और शराब नौशी बंद करने के लिए शरीक करवाने के सहूलियात से वाक़ तेलंगाना में सबसे बड़ा दवाखाना डॉक्टर केशवलू हॉस्पिटल, बस स्टैंड के रूबरू, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन 08462255189, सेल 9949695189। भाई बहनों नमस्कार। मैं डॉक्टर बी केशवलू एमडी न्यूरो साइकियाट्री उस्मानिया डॉक्टर केशवलू हॉस्पिटल खलीलवाड़ी निजामाबाद। मित्रों, आजकल डिप्रेशन का बीमारी दिन दिन को बढ़ जा रहा है। ज़्यादा लोगों डिप्रेशन से सफ़र भी हो रहे। आपको डिप्रेशन बोले तो मालूम है, ज़्यादा लोग आके साहब मैं डिप्रेशन से सफ़र हो रहा है, मेरे को डिप्रेशन है। कुछ लोग मेरा भाई साहब डिप्रेशन से सफ़र हो रहा है, मेरे रिश्तेदार में डिप्रेशन में सफ़र हो रहा है, मेरे भी कभी कभी डिप्रेशन का दिखता फीचर लक्षण ऐसे दिखता क्या, ऐसा बोलते रहते। व्हाट इज डिप्रेशन बोले तो इट इज़ ए मूड डिसऑर्डर। मन में होशियार नहीं रहता, मन में निगेटिव ख्याल से ज़्यादा रहता, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, क्या चीज़ उनको ज़्यादा पसंद है उसमें उनका इंटरेस्ट कम होता, लैक ऑफ एनर्जी, उन पहले से अच्छी है, काम करने में होशियार है, लेकिन अब काम करने को मेरे ताकत नहीं है, मैं नहीं जाता हूँ, मैं ऐसा बोलते रहते। सैड मूड, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ एनर्जी, सो 3 फीचर डिप्रेशन में ज़्यादा रहता। और कुछ लोगों की नींद कम आता, खाना भी नहीं करते, बात करना भी नहीं, स्कूल को नहीं जाता, कॉलेज की नहीं जाता, जॉब है तो उद्योग है तो एम्प्लॉयमेंट है तो उधर भी काम को भी नहीं जाता, घर में बैठता, नहीं बात करता, बीवी से नहीं बात करता, बच्चों से नहीं बात करता, किसी से भी नहीं बात करता, क्लोज फ्रेंड से भी नहीं बात करता, टीवी भी नहीं देखते, सेल फोन भी नहीं यूज करते, खाना भी नहीं, सोना भी नहीं, केवल सोचते रहते, सोचना सोचना सोचना, ऐसे हमेशा बैठना। कभी कभी जिंदगी में क्या फ़ायदा है, मैं जीने में कुछ फ़ायदा है क्या है, मैं मर जाता हूँ बोल के कभी कभी वो नेगेटिव और सुसाइडल ख्याल भी टेंडेंसी भी रहता है। ये डेंजर है। कभी कभी जीने में फ़ायदा नहीं है, खाने में भी फ़ायदा नहीं, सोने में भी फ़ायदा नहीं, रहने में भी फ़ायदा नहीं है, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, कोई मेरे हेल्प करने वाले दुनिया में नहीं है, मैं मर जाए तो मेरा पूरा प्रॉब्लम चल जाते, मैं रहने में सुख नहीं है, ऐसे बोलते रहते पूरा नेगेटिव। ये बीमारी की डिप्रेशन बोलते। ये डिप्रेशन में ट्रीटमेंट कहाँ है, कितने दिन का ना कम होता नहीं। डिप्रेशन का एक मनोव्याधि है, वो मूड डिसऑर्डर बोलते हैं। वो बीपी, शुगर, हार्ट अटैक ऐसा है, मन को भी ऐसा बीमारी आता। ये बीमारी भी डेंजर है, याद रखो। ये बीमारी की केयरलेस करे तो, ये बीमारी की क्या होता क्या छोड़े तो आपका बच्चा, आपका रिश्तेदारी मर जाने को चांसेस ज़्यादा है। पढ़ने में मुश्किल होता, काम में मुश्किल होता, जीने में, ज़िंदगी में मुश्किल ज़्यादा रहता, याद रखो। इसके लिए डिप्रेशन का दिमाग का बीमारी है। वो दिमाग का मन में ज़्यादा सोच के मन में कुछ दिन में दिमाग में कुछ केमिकल्स कम होता, ये केमिकल्स को हम ट्रीटमेंट से अच्छा करना पड़ता। डिप्रेशन में याद रखो,
ज़्यादा लोग पूछते साहब एक बार खाए तो जिंदगी भर तक खाना पड़ता ना, कितने साल खाना, ये आदत होता, नींद का दवा रहता, वो रहता, ये रहता, बोलते रहते। पहले याद रखो, आप पहले अच्छा होना। आप अच्छा डॉक्टर को कंसल्ट करें तो अच्छा दवा देता, एक्सपर्ट को कंसल्ट करना। दिमाग ना वो मन का बीमारी है, पहले बार आए तो आपका डिप्रेशन आप खानदान में है तो भी ज़्यादा दिन खाना पड़ता, लेकिन आपको पहले बार डिप्रेशन है मिनिमम 9 to 12 months और लगभग 1 साल की इधर उधर खाना पड़ता। आपको दूसरा बार आए तो 2 साल से 3 साल तक खाना पड़ता। तीसरा बार भी डिप्रेशन आए तो 5 साल तक खाना पड़ता। ಈಗ 4वां 5वां बार हमेशा आते ना, 4th टाइम और 5th टाइम भी आए तो जिंदगी भर तक खाना पड़ता, याद रखो। लेकिन पहले बार अच्छा ट्रीटमेंट देना पड़ता, पहले बार अच्छा डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता, पहले डॉक्टर का आपको क्या बीमार है अच्छा पहचान तो ट्रीटमेंट भी ईजी होता। याद रखो, कुछ लोगों साहब 4-5 गोली दे रहे हैं ना, इतना गोली क्यों बोलते? अब सालन पकाते ना, वो सालन बनाते ना, वो सालन में कितने 10-15 तक क्यों डालते? एक ही सालन पानी डाल के गरम करे तो बस है ना, नहीं खाते, नहीं पसंद करते। इसमें भी केमिकल्स एक दिन है 2-3-4 फर्क रहता, वो बैलेंस करना पड़ता। नींद के एक दवा, सोचना बंद करने के लिए एक दवा, सुकून के लिए एक दवा, रगों के लिए एक दवा, कुछ इससे कुछ साइड इफेक्ट्स बंद करने की एक दवा, मिनिमम 3 to 5 दवा रहता। पहले डोज अच्छा देते, बाद में हल्लू से 1-2 महीने को हल्लू से कट करते, 1 साल के अंदर पूरा 0 तक आता। कुछ लोग क्या करते हैं, अरे 1 साल खाया ना, 1 साल के बाद पूरा सिम्टम्स कम हो गया, अब अच्छा है डॉक्टर साहब ऐसी बोल के छोड़ देते। यस, 1-2 महीने के बाद अच्छा होता, बाद में 3 महीने 4 महीने के बाद फिर वापस आता, फिर वापस आए तो हमेशा खाना पड़ता है ना। बोले ना 2 बार आए तो 3 साल तक, 3 बार आए तो 5 साल तक, 5 बार आए तो जिंदगी भर तक खाना पड़ता। आदत होता भी, आपसे उनको आदत होता। इसके लिए सिम्टम्स देख के बीमार सीवियरिटी ऑफ इलनेस बोलते, बीमारी ज़्यादा है, थोड़ा है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर बोलते। थोड़ा है काउंसलिंग दवा से, मीडियम है काउंसलिंग दवा से, तीसरा है कोर्स ज़्यादा का, पहले उनको दवा से कम आता। याद रखो, दवा जरूर है, दवा जरूर है। कुछ लोग मजा तुम बोलते सुसाइडल टेंडेंसी रहते, डिप्रेशन में डेंजर सुसाइडल टेंडेंसी, इसके लिए दवा दिमाग को जाके अच्छा करते, नेगेटिव सोचना भी बंद करते, सुसाइडल का खायल भी बंद करते। दवा दिमाग जाके मन फ्रेश करके आप पॉजिटिव सोचने को ज़्यादा हेल्प करते। इसके लिए लोगों ज़्यादा पेशेंट बोलते हैं बस आप अब अच्छा हो गए ना, नॉर्मल हो गए ना, ऑटोमेटिक बंद करते। पूरा बीमारी भी कम नहीं होता, लेकिन जल्दी बंद करते। जल्दी बंद करे तो फिर वापस आता, फिर बंद करे तो फिर वापस आती। ऐसा जिंदगी भर तक खाना पड़ता। एक ही बार आए तो अच्छा डॉक्टर बता तो एक ही बार जिंदगी में फिर ना आने के लिए, बंद करने के लिए कोर्स भी देते, काउंसलिंग भी देते। आदमी कैसे रहना, कैसा सोचना, वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वो काउंसलिंग में भी आपको बोलना पड़ता। इसके लिए डॉक्टर साहब कितने दिन बोले तो उतने दिन कहना पड़ता, कैसा बोले तो ऐसे कहना पड़ता, कैसा बिहेव करना बोले तो ऐसे करना पड़ता। कैसा सोचना, क्या सोचना, कैसा बंद करना, दवा से 50%, काउंसलिंग से भी 50% मन से निकालना पड़ता। एक एक्सपर्ट को जाए तो, वो गुड डॉक्टर को पास जाए तो एक्सपीरियंस कंपलसरी रहना। तो एक्सपर्ट को ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता, उनका एक्सपीरियंस से ये डिप्रेशन का बीमारी अच्छा दवा देते ना, अच्छा दवा से 100% नॉर्मल होता। लेकिन आप डॉक्टर साहब कैसा बोले तो ऐसा सुने तो बीमारी चल जाती। लेकिन आप नहीं कहते ना अच्छा हो गया, डॉक्टर साहब ऐसा बोलते पैसा के लिए करते हैं बोलते कुछ लोग।
सब नहीं बोलते, 10-15 लोग ऐसे रहता है, अच्छी हो गया दवा कैसे है क्यों बोलते। ये बुखार है क्या, ये तो दिमाग का बीमारी है। शुगर भी जिंदगी पर तक, बीपी की जिंदगी पर तक, लेकिन मनोव्याधि की और दिमाग का बीमारी की 1 साल 2 साल बच सकते, जिंदगी में नहीं आता। लेकिन आप है बुखार को सुबह डाले तो इवनिंग कम होता, ऐसी नहीं है। क्रोसिन गोली बुखार के लिए जल्दी कम होता आधा घंटा के बाद, लेकिन दिमाग का बीमारी की वो केमिकल चेंजेस रहता, ये केमिकल्स बैलेंस करने के लिए टाइम लगता, 1 साल भी लगता पूरा जीरो को आने तक। बट कोर्स स्टार्ट होने के बाद ये 5 दिन में, कुछ लोगों के 10 दिन में भी फर्क आना शुरू होता, 1 हफ्ते के बाद थोड़ा थोड़ा फर्क आता, 1 महीने में पूरा नॉर्मल होता। लेकिन याद रखो वो दवा के ऊपर वो नॉर्मल है, जल्दी दवा छोड़े तो फिर बीमारी 1-2 महीने के बाद वापस आता। सेम दवा से भी कभी कभी नॉर्मल भी नहीं होता। एक बार ट्रीटमेंट शुरू करे तो पूरा होने तक, पूरा अच्छा होने तक, पूरा डॉक्टर साहब बोलने तक कोर्स करना पड़ता। जिंदगी में वापस नहीं आना के लिए डॉक्टर कैसा बोले तो ऐसा सुनना पड़ता। आपको दवा के ऊपर कुछ साइड इफेक्ट्स रहे तो साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं रहता। आजकल नया दवा है, साइड इफेक्ट्स कम है, लेकिन आप कुछ साइड इफेक्ट्स है तो हज़ारों के 1-2 आदमी का आता, कुछ चक्कर आता तो वो भी बोलना पड़ता। अरे डॉक्टर साहब चक्कर आ रहा है, मेरे डोज ज़्यादा हो गया, कम हो गया। आप पूछ सकते, ज़्यादा लोग ऐसे पूछते ये ज़्यादा हो गया, ज़्यादा कौन देते? डॉक्टर साहब को दूसरा काम नहीं है, आपका अच्छा होने के लिए देते, क्या हाई पावर देते? क्या हाई पावर कहाँ रहते? कुछ लोग नहीं खाते, नहीं खा के गोली डबल खाते, उल्टा पल्टा भी खाते ना, ऐसे होता। इसके लिए आप कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहब से बात करना पड़ता, डॉक्टर साहब से डिस्कशन पड़ता, और डिस्कशन करना पड़ता, आगे पूछना। लेकिन आपका अच्छा हो गया ना डॉक्टर साहब ऐसा बोल के छोड़े तो जिंदगी में वापस आने को चांसेस ज़्यादा रहता है। इसके लिए मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप पेशेंट कभी नको बोलते अब दवा कितने साल का ना कितने दिन का ना बोल के, लेकिन घर में रहते ना रिश्तेदारी, बीबी हो, शोहर हो, मदर हो, पिताजी, भाई बहनों रहते ना, वो अटेंडेंट्स बोलते ना, वो लोग हैं इनके ऊपर खेल रहे ना। कोर्स कंप्लीट होने तक आप सपोर्ट देना पड़ता, आपका मदद जरूर है। क्यों बोले तो पेशेंट इंटरेस्ट नहीं करा, मैं गोली नहीं खाता हूँ, अब अच्छा हो गया ना पिताजी, क्यों कहना, वो आपको संभालना पड़ता, उनको बोलना पड़ता। डॉक्टर साहब बोले बेटा, फिर बंद करे तो फिर वापस आता, जिंदगी भर तक आना पड़ता। अभी अच्छा खाए तो 6-8 महीने 1 साल के अंदर भी खाए तो वो जिंदगी में वापस नहीं आता बोल के उनको बोलना पड़ता। ऐसा काउंसलिंग भी देना पड़ता, ऐसा सपोर्ट भी देना पड़ता। ऐसा बोले तो कोर्स कंप्लीट करे तो जिंदगी में बीमारी वापस नहीं आता, याद रखो। इसके लिए भाई बहनों, अरे डिप्रेशन आ गया ना, मैं क्यों हॉस्पिटल जाना, वो दिमाग का हॉस्पिटल है, दिमाग हॉस्पिटल जाए तो मेंटल बोलते, वो ऐसी बोलते, पागल बोलते। पागल कौन है दुनिया में? पागल नहीं है, पागल बोलते तो बड़ा बीमारी की पागल बोलते। ये मामूली बीमारी डिप्रेशन है, सोचने में फॉल्ट है, नींद कम आता, खाना नहीं खाता, ज़्यादा सोचते, काम को नहीं जाते, घर में बैठ के हमेशा रोना शुरू करते, मेरे कुछ होता है क्या, मैं मर जाता हूँ बोलते। ये बीमारी उसको डिप्रेशन बोलते हैं। डिप्रेशन को दवा है, दवा से सब मैं नॉर्मल करता हूँ। हज़ारों लोगों के हम अच्छा कर रहे ना, 25 ईयर्स से मैं वही काम कर रहे हैं। इसके लिए आप कुछ तकलीफ है तो, आपका दिमाग का, मन का कुछ तकलीफ है तो मेरे को फ़ोन नहीं तो हॉस्पिटल आके आपका तकलीफ क्या बोले तो हम डॉक्टर केशव हॉस्पिटल खलीलवाड़ी निज़ामाबाद में है, सबको मालूम है। मेरे को आके कंसल्ट करे तो ये बीमारी क्या है, कैसा आ गया, कैसा कम होता, कौन सा दवा देना, कितने दिन देना, मैं बोलना पड़ता। 100% अच्छा भी करना पड़ता। लेकिन कुछ लोगों में अरे ये जादू नहीं, जादू करे, ये करे, वो करे, इससे आ गए उससे आ गए बोल के इधर इधर घूम के डेंजर होने के बाद आए तो फ़ायदा कम रहता है, याद रखो। उधर छोड़ना, दवा बिलीव करो, दुआ करो, लेकिन दवा भी इम्पोर्टेंट है। दवा को मानना पड़ता, डॉक्टर को मानना पड़ता। 100% मैं गारंटी देता हूँ। हर बीमारी की टेंशन का बात नहीं है। 100 साल, लेकिन तो मैं 100 साल जीते ज़्यादा लोग हैं आजकल। टेंशन मत, टेंशन से ज़्यादा लोग के बीपी आ रहा है, शुगर आ रहा है, मर जा रहे।
आपका माताजी पिताजी का पिताजी 100 साल तक है, उनको क्या टेंशन है? अरे डॉक्टर साहब कब मर जाना, मर जाते, टेंशन क्यों? वो सही है, ऐसा डर नहीं हो लोगों को, इसके लिए 100 साल तक रहते। अब छोटा बात का, अरे कुछ होता क्या, कुछ घायल लोग, अरे मर जा तो क्या, पेन आ रहा है मर जा तो क्या, हार्ट अटैक है, वो है, डर से ज़्यादा लोग मर जा रहे। कोरोना में डर से लोग मर गए। सो डर नहीं वाले घर में है, दवा खाया अच्छी है, पैसा भी खर्च न हो गया। याद रखो, डर बीमारी बड़ा बीमारी है, डरना मत। डरना बंद करने की भी दवा है, इसके लिए डरना मत। डॉक्टर के पास आके आपका तकलीफ बोलो, हम 100 को 100 गारंटी देते हूँ, टेंशन मत। थैंक यू। तेलंगाना में पहली बार जदीद टेक्नोलॉजी के तरीके से नसों व दहनी सेक्स व शराब नौशी पीठ का इलाज। एयर कंडीशन इंस्टीट्यूट केयर यूनिट अब निजामाबाद में डॉक्टर बी केशवलू MD सेक्रेटरी उस्मानिया के तहत सारी सहूलियात के साथ नई तकनीकी आलात का सबसे बड़ा दवाखाना का आगाज किया गया है, जिसमें नसों की कमजोरी, सरदर्द, डिप्रेशन, अकेलापन, दांतों को भेंच लेना, खौफ व दहशत, दिल की तेज धड़कन, जादू टोने करने का यकीन करना, इख्तिलाफाती सोच, अपने बारे में बात करने का ख्याल करना, खत्म करने के लिए आने के ख्यालात, छूने पर छूना, धोने पर धोना, मुबाशिरत में कमजोरी, फौरन लीक हो जाना, हाथों के जरिए सेक्सी काम व सेक्स में नाराजगी, बीवी शोहर के बीच चको शुबा, बच्चों की शरारत, गुस्से की ज्यादती, भूलने की आदत, तालीम में पीछे रह जाना, शराब व सिगरेट, गुटखा, गुलफाम के आदि मरीजों का स्पेशल इलाज किया जाता है। जदीद AC वार्ड, कशीदा इमारत, सारे नसों व दहनी मसाइल के लिए और शराब नौशी बंद करने के लिए शरीक करवाने के सहूलियात से वाक़ तेलंगाना में सबसे बड़ा दवाखाना डॉक्टर केशवलू हॉस्पिटल, बस स्टैंड के रूबरू, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन 08462255189, सेल 9949695189।